नमस्कार। जरा सोचिए कि वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ की लंबी लाइन में लगना ही ना पड़े, आपका वोट आपके फोन से ही पड़ जाए। सुनने में भविष्य की बात लगती है ना, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव की जिसकी शुरुआत हुई है बिहार से। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पहल इतनी ऐतिहासिक क्यों है। फिर समझेंगे कि इससे कहीं से भी वोट डालना कैसे मुमकिन हुआ, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह पूरी तरह से सेफ है। और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे चुनावों के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा टेक्निकल एक्सपेरिमेंट नहीं था। नहीं, ये तो वोटिंग के पूरे सिस्टम को, पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल नए सिरे से देखने की एक जबरदस्त कोशिश थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जरा सोचिए, हर चुनाव में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालना तो चाहते हैं पर डाल नहीं पाते। क्यों? कोई दूर शहर में काम कर रहा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कितनी ही मजबूरियां हैं। बस इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हल ढूंढने की एक कोशिश थी। और इसका जवाब, वो भी एक बहुत इनोवेटिव जवाब, आया बिहार से। तारीख थी 28 जून 2025। इस दिन बिहार ने सच में इतिहास बना दिया। वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने एक मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग का ट्रायल किया। मतलब ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो ये पायलट प्रोजेक्ट आखिर था क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग का एक टेस्ट था। वो बस ये जांचना चाहते थे कि क्या मोबाइल ऐप से वोटिंग करवाना मुमकिन है, और अगर है तो क्या इसे आगे चलकर बड़े चुनावों में भी लागू किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर बनाई किसके लिए गई थी। क्योंकि ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है, ये बात है सबको साथ लेकर चलने की, लोकतंत्र को हर एक दरवाजे तक पहुंचाने की। तो इसका मेन फोकस उन लोगों पर था जो अक्सर चाहकर भी वोट नहीं दे पाते, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग लोग, गर्भवती या बीमार महिलाएं, और हाँ, प्रवासी वोटर जो अपने घर से दूर रहते हैं। ये पूरा सिस्टम खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की, जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है। उनके लिए पोलिंग बूथ तक जाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये हम सब समझ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी उन्हें घर बैठे आराम से अपना वोट डालने का अधिकार देती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए कई बार पोलिंग बूथ तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये तकनीक उन सभी शारीरिक रुकावटों को हटा देती है ताकि उनकी आवाज भी उतनी ही मजबूती से सुनी जाए। फिर बात आती है उन महिलाओं की जो या तो गर्भवती हैं या बीमार हैं। अक्सर वो भी वोट नहीं डाल पाती। ये सिस्टम पक्का करता है कि सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी किसी को भी उसके वोट देने के अधिकार से दूर ना कर पाए। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी ग्रुप पर, प्रवासी वोटर। हम सब जानते हैं कि बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी काम के सिलसिले में देश और दुनिया में फैली हुई है। ये पहल उन्हें एक जबरदस्त मौका देती है कि वो घर से दूर रहकर भी अपने राज्य के भविष्य को तय करने में हिस्सा ले सकें। अच्छा, तो ये सब काम कैसे करता है? चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हो सकता है सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यकीन मानिए इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान बनाया गया था। तो इस पूरे सिस्टम के दिल में था एक मोबाइल ऐप। इसका नाम था ESEC-BHR। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल ऐप था, और सारा काम रजिस्ट्रेशन से लेकर वोटिंग तक इसी ऐप पर होता था। और इस पर वोट डालना बेहद आसान, बस 4 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, अपने वोटर आईडी से ऐप पर रजिस्टर कीजिए। नंबर 2, सिस्टम आपकी पहचान को वेरीफाई करेगा। नंबर 3, वोटिंग के दिन ऐप में लॉगिन करें। और नंबर 4, एक OTP डालिए और आपका वोट सिक्योर तरीके से कास्ट हो गया। बस इतना ही। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सुविधा भी जबरदस्त है, लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल, लाख टके का सवाल। क्या ये सेफ है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जब बात वोट की हो तो सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। और ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है, कहना। आज के डिजिटल जमाने में जहां हैकिंग और डेटा लीक की खबरें आम हैं, वहां एक मोबाइल वोट को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? ये चिंता बिल्कुल जायज है। तो इस चिंता को दूर करने के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। वोटों का रिकॉर्ड पूरी तरह से सेफ रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हुई। मतलब एक बार वोट पड़ गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। फिर था डिवाइस लॉक, यानी वोट सिर्फ उसी फोन से पढ़ सकता है जो रजिस्टर्ड है। वोट डालने से ठीक पहले पहचान कंफर्म करने के लिए OTP वेरिफिकेशन था। और तो और
एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 ही वोटर लॉगिन कर सकते थे ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इन सब के बाद नतीजा क्या रहा? चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कामयाब कोशिश का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है। और नतीजा बिल्कुल साफ है। ये पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया था, उन्होंने सक्सेसफुली अपने मोबाइल से वोट डाला। मतलब ये साबित हो गया कि ये टेक्नोलॉजी काम करती है और बहुत अच्छे से करती है। और देखिए, इस कामयाबी का असर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक छोटे से उपचुनाव की कहानी नहीं है, ये तो आने वाले कल की हमारे लोकतंत्र के भविष्य की एक झलक है। और हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी हमें ई वोटिंग का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर देखने को मिले। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। बिहार ने जो ये नया रास्ता दिखाया है, क्या वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा? क्या वो दिन सच में दूर है जब हमारा वोट पोलिंग बूथ पर नहीं, बल्कि हमारी उंगलियों पर एक क्लिक की दूरी पर होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।